हमने खुसूसी तौर पर उनसे रिक्वेस्ट की थी और इस स्कूल में उनका किरदार मोहब्बत पैदा होती है कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और इस मुकाम से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाब सैयद फवाद हैदर शाह साहब, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाब चौधरी आदिल हुसैन साहब और इनकी हमरा बड़े ही खूबसूरत अंदाज से मोहम्मद उज़ैर ने वैसे पंखा छत को सजाता, जैसे तितली फूलों में लाती, जैसे टोपी मुझ पर धोती, जैसे संबर हाय मेरी कंबर, सारा गुड़िया प्यारी प्यारी, नीली नीली आंखों वाली, रंग या उसका गोरा गोरा, बाल है उसके लंबे लंबे, बहुत न्याय चुप हो जाए, आंखें नीचे और सो जाए। देखो बच्चों हाथी आया, साथ से अपना बच्चा लाया, छोटी छोटी आंखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, तुमसे पानी पीता है,
चिड़ियाघर में रहता है, सबको बाय बाय करता है। तालियां होनी चाहिए जी, क्या कमाल का कॉन्फिडेंस। और इस एज में इस अंदाज से दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत
अक्षर तो देखा ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इस तरह ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं अंधेरा है और राह मिलती नहीं लरसता था घर से मेरा बाल बाल कदम का था दहशत से उठना मुहाल जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी ज़मुर्रत सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए वही ऊंची जगह इसी तरह से थी हमारे लिए बहुत ऊंची उस वक्त नजर आती थी जहाँ पे कीकर का दरख्त जहाँ पे वो शीशम का दरख्त तो वहाँ पे एक होती थी टंकी जिसके अंदर पानी बहुत थोड़ा होता था जिससे हम तख्तियां धोया ये 3-4 साल मैंने इस पोर्शन में गुजारने के बाद हमारे टीचर हुआ करते थे नवाज ज्ञानी साहब अल्लाह ताला उनको खुश रखे कमाल हमें इस तरह से पढ़ाते थे कि हमें पता चलता था कि शायद वो हमारे लिए दुनिया अपनी जान हर तरह से हमें अच्छा लगा फिर जब हमारी प्रमोशन होती है तो सामने 2 कमरे होते थे 5वीं ए और 5वीं बी के चलो ये सोचें हम आज मिलके जो इस ज़मीं से किया था हमने वो ऐद क्या हम निभा रहे हैं वो ऐद क्या हम निभा रहे हैं चलो ये सोचें हम आज मिलके यही रुकों के हर एक पल का दिलों से अपने हिसाब मांगे यही रुकों के हर एक पल का दिलों से अपने हिसाब मांगे दिया है क्या इस वतन को हमने ये आज से जवाब मांगे दिया है क्या इस वतन को हमने तो आज खुद से जवाब मांगे वो कौन है जो अमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं वो कौन है जो अमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं चलो ये सोचें हम आज मिलके जबरदस्त टीचर से प्यार किया जी आपके सामने मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो जी हाँ मैं हूँ व्हाट्सएप पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है बच्चा बूढ़ा या जवान सब दीवाने हैं मेरे गूगल नाम है मेरा फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं बादशाह मारिया बजा देनी इस बार जरा इस चीज को टिकटॉक कहते हैं कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता मैं इंस्टाग्राम पर मैंने सबको पागल करके रखा है उसको और इसको भी और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे मैं हूँ फेसबुक मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है
सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दो प्लीज। बेटा I'm already getting late, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाऊंगा। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितना चाहिए? मम्मा तो अब तक दिए, क्या करूँ? मैं अपनी साक्षी कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बेटे की हालत हुई है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा होती है, उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने का अपने रियल फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। इसी तरह उसकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। ओके डॉक्टर, जबरदस्ती तालियां बजा दे। ऐसा वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्तेदारों से ज्यादा सोशल मीडिया को वक्त दे रहे हैं, भूल के वो खुशियाँ जो अपनों के साथ दूसरों की तकलीफों का मजाक बना लेते हैं और अपनों की तकलीफों का स्टेटस निकाल लेते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वक्त दे और इन्हें मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने की इजाजत दे। शुक्रिया। बड़ा ही जबरदस्त अंदाज से वालिदैन के लिए। और चल मेरे संगारे, सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता।
चमक चमक के तारे कैसा है तू प्यारे, दुनिया में तू चमके कैसे चमके तारे। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइट बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, तुम्हें तो स्कूल का है आगे रास्ता। ओ मेरे प्यारे तुम मेरे संग संगारे, सबके सहारे सबकी आंखों के तारे। तेरे ही दम से दुनिया रोशन है प्यारे, तू मेरा जीवन तू मेरा कल है प्यारे। अब तो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। हमने पढ़ जो लिया है काम पूरा किया है, अम्मी बाबा को खुश कर दिया है। वाजिबा किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, मुझे तो स्कूल का है आगे रास्ता। फल से अच्छा वैसे बच्चा वैसे प्यारा लगता है, अच्छा बच्चा प्यारा लगता है। अच्छा बच्चा क्या लगता है? अच्छा बच्चा पढ़ता लिखता है। अब चलेगा तुम्हारा बहाना नहीं, ऐसा मुश्किल भी कोई ये गाना नहीं। याद कर लो अभी इसका दो सभी, इसको पढ़ना और लिखना ही होगी जिंदगी। ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। अरे हमारे साथ बच्चियां भी तो हैं। ये मैंने सच्चा, बनूंगी लाइक करूंगी अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। देखता है अगर हम पढ़ता, अभी बच्चा तो है आगे बढ़ता। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। देखता है यूनाइटेड किंगडम से हमारे लिए तशरीफ लाए हैं। आपकी भरपूर तालियों में अंकल शिराज कियानी साहब वो आए और नन्हे मुन्ने बच्चों से और वालिदैन से और असातिज़ा से गुफ्तगू करें, तो आपकी भरपूर तालियों में अंकल शिराज कियानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर साहब और तमाम इस्लाम और ग्राम स्टाफ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और आज मुझे नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलने का भी मौका हुआ। देखिए मैं अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इनिशियल एजुकेशन थी वो लंड वेलू शरीफ से हासिल की 5वीं तक, और उसके बाद मैं हाई स्कूल जो स्वावाक है इसमें मैंने तालीम हासिल की। और 1967 में मैं इंग्लैंड चला गया। तालीम नामुकम्मल रही है, लेकिन मेरे दिल में बड़ा जज्बा था कि मैं तालीम के बारे में मुझे हमेशा ये ख्याल रहा कि तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है और गुर्बत में निकालती है, और जो कुछ आप तालीम से हासिल करते हैं इससे बेहतर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो मैंने फिर जब इंग्लैंड गया तो मैंने पूरी तवज्जो मेरे बच्चों पे दी, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी अपने बच्चों पे मेहनत करें।
मेरे 5 बच्चे और 5 मेडिसिन में, 4 डॉक्टर हैं और मेरी बेटी फार्मासिस्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी बच्चों में मेहनत करें। अगर आप चाहते हैं कि जहालत खत्म हो और गुर्बत खत्म हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों में मेहनत करें। कोई पैसा जमा करने की कोशिश ना करें, सब उन पे खर्च करें, टाइम भी और पैसे भी। और अगर आप बच्चों पे करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी मुफीद साबित होंगे इंशाल्लाह। और वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों पे खास नजर रखें, उनका ख्याल करें, उनको टाइम दें और घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें। जब आपके बच्चे हैं तो उनके साथ मेहनत करें, पढ़ाएं। ये नहीं घर से आप बाहर चले जाएं और वालदा जो अकेली बच्चों को मैनेज करें, आप खुद सारे मिलकर बच्चों को कुछ बनाएं। और आज बहुत अच्छा लगा बच्चों को, माशाल्लाह ये बड़े प्यारे बच्चे हैं और आज इनामात हासिल करें, खुश होंगे। और कुछ जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और एक बात याद रखिए कि कोई बच्चा नालायक नहीं होता, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और कोई जल्दी पिकअप कर लेता है। तो आपको चाहिए कि जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए ज़्यादा टाइम दे और उसके साथ मेहनत करें। सारे बच्चे अल्लाह ताला ने ज़हीनी बनाए, कोई डर नहीं होता। हम कह देते हैं कि ये बच्चा बड़ा समझ है, इसको समझ नहीं है, लेकिन हमें खुद समझ नहीं है, हम उसको टाइम नहीं देते। और जो भी वालिदैन जो मिल के काम करते हैं, मैंने जो अचीवमेंट्स की, मेरे बच्चे आज इंग्लैंड में सारे माशाल्लाह लंदन में और उधर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर ने। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके बच्चे भी इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप उन पर मेहनत करें। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप जो स्पेशली भारत जो है वो आमतौर पर होता है कि बाहर चले जाते हैं और रात का बस ऐसे ही छोड़ जाते हैं, बच्चों रात को 10-12 बजे तक बाहर रहते हैं। प्लीज़ ऐसे ना करें, अपने घर बैठे बच्चों को टाइम दे, ये प्रीशियस है आपके लिए, ये इनको टाइम दे। और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन टाइम भी ऐसा है और बच्चे ने नमाज भी लेने, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा समझें। मैं अपनी इस उम्र में आपको नसीहत भी कर सकता हूँ और उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और अपना सारा वक्त कीमती वक्त बच्चों को देंगे और इनसे गर्मी इख्तियार करेंगे और घर से रिस्पेक्ट लेंगे तो आप बड़े होकर रिस्पेक्ट बनेंगे। तो आप उनको रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, प्यार दें। बहुत शुक्रिया अंकल शिराज़ी अली साहब आपका। और अब मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनसे कि वो आए और हमारे स्कूल की तरफ से, बल्कि तहसील सोहावा के तमाम सरकारी स्कूलों की तरफ से वालिदैन के लिए खुसूसी पैगाम थे और असातिज़ा के लिए भी खुसूसी पैगाम थे। तो आपकी भरपूर तालियों में तहसील सोहावा के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर असातिज़ा को, मोहतरम वालिदैन को और जितने डिग्नेटरीज यहाँ पे बैठी हैं, हमारे लिए सब खास हैं, इन बच्चों को और ख़ास तौर पे आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब शिराज़ी अली साहब को मैं सबको सलाम पेश करता हूँ और आप सबको इस तकरीब में वेलकम करता हूँ। जिस तरह अभी प्यारे साहब बात कर रहे थे, ये बातें बहुत सी हैं आपसे जो की जा सकती हैं और दिल करता है कर लेगा। जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई यहाँ पे तो मुझे कहा गया कि ये फार्मलंग है, दूर दराज की तहसील है, तो मसाइल बहुत होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ज्वाइन किया तो जो खास बात मुझे नजर आई कि बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा प्यारे और ज्यादा अच्छे स्कूल हमने सोहावा में दिए। यहाँ पे लोगों में तालीम का जज्बा बहुत पाया मैंने। अनफॉर्चुनेटली हमारे बाद स्कूल जो है वो आउटसोर्स की तरफ चले गए, वो सरकारी सेटअप की बजाय प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुंतकिल हुए।
उसकी जो खास वजूहत थी उसमें हमारे जो साथी या हमारे जो बाकी कम्युनिटी है उसका वो खास नहीं था, कोई ऐसी अनकंट्रोलेबल वजूहत थी। बहरहाल इसके बावजूद जो हमारे बाकी स्कूल हैं हम उन पर मेहनत जारी रखेंगे और इनरोलमेंट ड्राइव हमारी जो है वो जारी है। मैं आप वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं। आप गौर करवाएं अगर तो इस तरह की बिल्डिंग्स, इस तरह के खुले स्टैंड, इस तरह के एजुकेटेड असातिज़ा आपको किसी और सेक्टर में बमुश्किल ही दस्तयाब होंगे। जब गवर्नमेंट ने आपके लिए एक इतना बड़ा इंतजाम किया टैक्स पेयर के पैसे से, तो हमें चाहिए कि इसका फायदा उठाएं और इसको कामयाब करें। तो बच्चों के लिए ये बड़ा खास दिन आज मैं गौर कर रहा था और मुझे अपना बचपन भी याद आ रहा था कि किस तरह रिजल्ट डे को हम सेलिब्रेट किया करते थे और किस तरह इसको एंटिसिपेट किया करते थे। नया साल आपको मुबारक हो। इंशाल्लाह जो पास होने वाले हैं वो अगली क्लासों में अब नए साल में बैठेंगे। हर दफा हम यही सोचते हैं कि अगला साल आएगा तो पिछले साल में जितने हमने कोताहियां की हैं हम उनसे बचते हुए हम मजीद मेहनत करेंगे, लेकिन हम हमारे देखते ही देखते वक्त गुजरता जाता है और साल का फिर मिड आ जाता है और फिर हमें लगता है कि वो इस साल को हम मेहनत नहीं कर पाए। तो ये जरूरी है कि साल के शुरू में ही आप अपना प्लान बना लें और अपने होमवर्क में अपने जो दिए हुए काम है उस पर तवज्जो करनी शुरू करें। आप गौर फरमाएं, अगर ज्यादातर हम यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी से लोग बैठे हुए हैं तो ये ऐसी कौम जिसको पहली वही में कहा गया कि इकरा के पढ़ो, और वही सबसे पीछे पीछे अब दुनिया में सबसे पीछे पीछे धक्के खा रही है। अगर तो इसका मतलब है हमने उस मैसेज को नहीं समझा, जो पैगाम हमें मिला था हमने उसकी कदर नहीं की। तो हमें चाहिए कि हम सारी तवज्जो अपनी तालीम की तरफ मुंतकिल करें, क्योंकि यही हमें एक ऐसा रास्ता है जो तरक्की की तरफ ले जा सकता है। जिस तरह अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कह रहे थे कि गुर्बत से निकलना है तो आपको तालीम हासिल करनी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि गुर्बत और जहालत दो सगी बहनें हैं। गुर्बत और जहालत दो सगी बहनें हैं, जहाँ पे एक पाई जाएगी वहाँ पे दूसरी लाजमी मिलेगी। अगर आप गुर्बत से निकलना चाहते हैं तो जहालत से निकलिए, अगर जहालत से निकल जाएंगे तो गुर्बत से आप ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप उनको टाइम दें। जिस तरह सोशल मीडिया का टैब्लो बड़ा खूबसूरत पेश किया गया, उसमें आपके लिए बड़ा खूबसूरत मैसेज था कि हम सारे खोए हुए हैं उसी में और अपना टाइम उसमें ज़ाया कर रहे हैं। वालिदैन समेत हम उसमें आस्ता आस्ता डूबते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बच्चों को जो कीमती टाइम हमारा उनको मिलना चाहिए था वो कहीं और ज़ाया है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि इन पैगामात को समझें और कोशिश करें कि हम आइंदा के लिए इसमें बेहतरी लाएं। तो जनाब, मैं दोबारा जिक्र करना चाहूँगा मोहतरम शिराज साहब का। इससे पहले भी मेरी एक इनसे मुलाकात हुई और उस वक्त मेरे ख्याल कोर्ट विभाग में लाइब्रेरी के इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए थे, तो मुझे भी वहाँ पे हाज़िरी का मौका मिला, मुख्तसर से मुलाकात हुई। तो मैं इम्प्रेस हूँ इनसे। मैं समझता हूँ कि एक तो आज के ज़माने में अपने आप को कामयाब करना ही बड़ा मुश्किल काम है। जब हम अपने आप को कामयाब कर लेते हैं तो हमें फिर बाकी सोसाइटी भूल जाती है, हमें लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी है और हमारी फैमिली है। लेकिन ऐसे अजीम लोग जो पहले अपने आप को कामयाब करते हैं और फिर उसके बाद सोसाइटी का ख्याल करने के लिए सोसाइटी पर इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल है इनके लिए एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। इनसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह वो एक मुहावरे में कहते हैं ना कि रेवड़ियाँ सारी जो है वो करीब नहीं बांटती, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कहरी साहब से कि हमारी पूरी तहसील भी आपकी तहसील है, इसमें बहुत से मसाइल मुख्तलिफ जगह पे पाए जाते हैं, हम आपके नोटिस में ज़रूर लाएंगे। तो हमें बड़ी कभी उम्मीद है कि हम आपके ताउन से और बाकी कम्युनिटी के ताउन से बाकी लोगों को भी आगे आना है, तो हम इन मसाइल को हल करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मैं सब बच्चों को और सब असातिज़ा को इस कामयाब फंक्शन के लिए, हेडमास्टर साहब को इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा फोकस तालीम पे रहेगा और हम इसमें मजीद बेहतरी लाने की काबिल होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कासम, तालियां होनी चाहिए यार इन बच्चों के लिए। वेलकम थे आप लोग रहमान आबिद और उनके साथी, वो भी आए और अपना मेडल रिसीव करें। और प्रेस क्लब सोहाबा का मैं नहायत ही मशहूर हूँ कि आपकी मोहब्बतें, पिछले साल भी आपने हमारे फंक्शन को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया था और इस साल भी आपने हमारे फंक्शन को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और जब तक सोशल मीडिया पर ये चीजें अपलोड ना हो तो आवाम तक ये नहीं पहुंच सकती। और एक और बात भी आपको बताता चलूं कि हमारी दाखिला मुहिम जारी है और आप आए, स्कूल का विजिट करें, असातिज़ा से मिलें और उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने अपने बच्चे के लिए कौन सा तालीमी इदारा चुनना है। तो तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए भी और प्रेस क्लब सोहाबा के लिए भी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। मैं गुजारिश करूंगा हसन अख्तर साहब से कि वो आए और बच्चों में मेडल तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियां में। हसन अख्तर साहब हमारे स्कूल काउंसिल के मेंबर भी हैं और अक्सर ये हमारे स्कूल आते रहते हैं और तमाम तर मामलात में हमारे साथ रहते हैं। तो जैनब नर्सरी क्लास की बच्ची है जिसने पोएम पढ़ी थी, तालियां होनी चाहिए। आर्मी टैबलो उस्मान अजहर और उनके साथी वो भी आए और अपना मेडल रिसीव करें। तालियां होनी चाहिए जी, बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह कल भी इंशाल्लाह स्कूल जो है वो 7:30 से 12 बजे तक दाखिला के सिलसिले में ओपन रहेगा। और इस स्कूल में एलिमेंट्री लेवल पर हॉल की सहूलत भी दस्तयाब है, कंप्यूटर लैब की, लाइब्रेरी की और साइंस लैब की सहूलत भी दस्तयाब है। और बच्चों के लिए ECCE रूम, जिसमें मैंने आपको सुबह भी बताया था कि हम बच्चों पर बर्डन नहीं डालते, बोझ नहीं डालते कि इतना बड़ा बस्ता और उनके वजन से भारी बस्ता उनके कंधों पर लटकाया जाए और सुबह सुबह जनाब रोते हुए वो जनाब बस्ता लेकर स्कूल में आए। हमने इस रिवायत को थोड़ा सा तब्दील किया है, वहां पर LCD भी लगी हुई है। हम बच्चों को इंफॉर्मेटिव कार्टून्स, मूवीज भी दिखाते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। तो आप जरूर आए, दौरा करें और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सोहाबा का चुनाव करें। बहुत शुक्रिया हसन अख्तर साहब आपका, आपकी आमद का। मैं गुजारिश करूंगा अंकल प्याज साहब से कि वो आए और अपने हाथों से बच्चों में मेडल तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में सोहाबा की मारूफ कारोबारी शख्सियत अंकल प्याज। मोहम्मद साहिब, इस बच्चे ने बड़ा जबरदस्त दिली नक्मा पेश किया था और अल्लामा इकबाल की नज़म का खौफ पर अरवान 6 और उनके साथियों ने टैबलो पेश किया था। तो मैं अंकल प्याज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनके मेडल तकसीम करें। तालियां बजा दे जी, तालियां बजा दे। आप तकरीबन इख्तितामी मराहिल में हमारी ये तकरीब दाखिल हो चुकी है। मुझे अंदाजा है कि थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है, लेकिन आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की। और एक ये ऐसा दिन होता है कि जो बच्चों के लिए बड़ा अहम दिन होता है और मैंने देखा है कि सरकारी स्कूलों में ना अक्सर वालिदैन इस दिन भी वक्त नहीं निकालते।
लेकिन आप लोग वक्त निकाल कर आए हैं, तो आप लोग हमारी सर आंखों पर अपने लिए भी एक बार जरूर तालियां बजाएं कि आप लोगों ने आज अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला। तालियां बजा दे दीजिए वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, और हमारे फीमेल स्टाफ ने बड़ी मेहनत की है। मैडम नगीना है, मैडम रिफत है, मैडम नादिया है, बड़ी इन्होंने मेहनत की है बच्चों का। एक बार फिर भरपूर तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अब जनाब बिना ताखीर पोजीशन होल्डर का नाम अनाउंस किया जाएगा और इनामात से नवाजा जाएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा आफ्ताब ज्ञानी साहब से कि वो आए और अपने हाथों से बच्चों में इनामात तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में आफ्ताब ज्ञानी साहब। ECCE से आगाज करेंगे। तो ECCE यानी कि प्ले ग्रुप जिसे आप कहते हैं, मैं वेलकम करता हूँ राजा के असद दस्तगीर ज्ञानी साहब को कि वो तशरीफ लेकर आए हमारे स्कूल के फंक्शन में। आपकी भरपूर तालियों में राजा के असद दस्तगीर ज्ञानी साहब वेलकम, खुश आमदीद जी आए सब बिस्मिल्लाह। और आपकी आमद की हम नहायत ही मशहूर है। थर्ड पोजीशन पर दो बच्चे रहे, 145 मार्क्स हासिल की आउट ऑफ 150। पहला नाम मोहम्मद हज़्ज़ाब, आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद हज़्ज़ाब। तीसरी पोजीशन हासिल की है। थर्ड पोजीशन ECCE जवेरिया, इस बच्ची ने भी 145 मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 150। जवेरिया सेकंड पोजीशन। मोहम्मद हज़्ज़ाब जवेरिया। हसन अली सेकंड पोजीशन, 147 आउट ऑफ 150। हसन अली। जवेरिया थर्ड पोजीशन है। इस बच्ची की तालियां होनी चाहिए इस बच्ची के लिए। हसन अली 147 आउट ऑफ 150 और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ECCE में सुफियान अहमद। सुफियान अहमद 149 आउट ऑफ 150। तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अंकल आफ्ताब ज्ञानी साहब आपका। मैं गुजारिश करूंगा राहुल ज्ञानी साहब से कि वो आए और अपने हाथों से बच्चों में इनामात तकसीम करें। आप नर्सरी की बारी है। थर्ड पोजीशन साद अली, तालियां होनी चाहिए था। थर्ड पोजीशन साद अली नर्सरी क्लास। सेकंड पोजीशन मोइन जाहिद। मोइन जाहिद
सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हबीबुल्लाह जमात नर्सरी, हबीबुल्लाह। फर्स्ट पोजीशन पर दो बच्चे थे नर्सरी में। दूसरी जो बच्ची है इरेज आतफ, नर्सरी क्लास में इस बच्ची की भी फर्स्ट पोजीशन आई है, तालियां होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों में बड़ा सख्त मुकाबला होता है और 0.55 मार्क्स से जो है वो पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे होती है। इन बच्चों के लिए तालियां बजा रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है एग्जाम्स में और उनके वालिदैन और इनके साथियों ने भी। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा राजा के असद दस्तगीर ज्ञानी साहब से कि वो आए और अपने हाथों से बच्चों में नमाज तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में राजा के असद दस्तगीर ज्ञानी साहब। जमात अव्वल की बारी है, थर्ड पोजीशन साद रजा, साद रजा क्लास 1। सेकंड पोजीशन अब्दुल रहमान, फर्स्ट पोजीशन रहमान आबिद। तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए जी। रहमान आबिद क्लास 1 फर्स्ट पोजीशन, 466 आउट ऑफ 550 मार्क्स। सेकंड पोजीशन अब्दुल रहमान 428 आउट ऑफ 550 और थर्ड पोजीशन साद रजा 371 आउट ऑफ 550। बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपका। और अब मैं गुजारिश करूंगा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज लहरी जनाब सर आदिल हुसैन साहब से कि वो आए और बच्चों में नमाज तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में सर आदिल हुसैन, जमात जफम। थर्ड पोजीशन जबर नरमीन 447 आउट ऑफ 550 मार्क्स। आपकी भरपूर तालियों में अपना इनाम वसूल करें। सेकंड पोजीशन लाइबा अली 456 आउट ऑफ 550 मार्क्स। और फर्स्ट पोजीशन सावल सज्जाद 459 आउट ऑफ 550। तो शुक्रिया सर जी आपका। और अब मैं गुजारिश करूंगा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज सुहावा
सर सैयद फवाद हैदर शाह साहब से कि वो आए और बच्चों में नमाज तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में सर सैयद फवाद हैदर शाह साहब। अब आ रही है जी जमात सिबक की, क्लास 3 की। अब्दुल राफे थर्ड पोजीशन, 412 आउट ऑफ 550 मार्क्स। आपकी भरपूर तालियों में अब्दुल राफे। सेकंड पोजीशन फरहान उस्मान, 422 आउट ऑफ 550। और फर्स्ट पोजीशन अफाम हुसैन, 494 आउट ऑफ 550 मार्क्स। और आपको मजीद इस स्कूल की क्वालिटी बता दूं कि इस स्कूल में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप इस स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से अंदाजा लगा लें। अब इनमें एक पोजीशन होल्डर ऐसा है जो हमारे पास एमफिल स्कॉलर जो टीचर है उनका बेटा है यहाँ पर। तो इस स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जी। तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। और अब मैं गुजारिश करूंगा अक्कल आजाद यानी साहब से कि वो आए और अपने हाथों से बच्चों में इनामात तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में अक्कल आजाद यानी। जवाब जहारुम की बारी। थर्ड पोजीशन मोहम्मद हमजा जिया। आपकी भरपूर तालियों में थर्ड पोजीशन मोहम्मद हमजा जिया। सेकंड पोजीशन मोहम्मद हबीब मुगल। मोहम्मद हसीब मुगल। सेकंड पोजीशन मोहम्मद हसीब मुगल। और फर्स्ट पोजीशन अली रजा। तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। 45 और 50 की स्ट्रेंथ में से फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आना आसान काम नहीं है, बड़ा टफ मुकाबला होता है। और इन बच्चों ने पोजीशन हासिल की है, मेहनत की है, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। और अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर जमील अहमद यानी साहब से कि वो आए और अपने हाथों से बच्चों में इनामात तकसीम करें। एमडी अख्तर वेलफेयर। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर जमील अहमद यानी साहब। जमात पंजाब थर्ड पोजीशन, 491 आउट ऑफ 650, अब्दुल सलाम बाबर। आपकी भरपूर तालियों में थर्ड पोजीशन अब्दुल सलाम बाबर। सेकंड पोजीशन 509 आउट ऑफ 650, अब्दुल सलाम बाबर थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन 509 आउट ऑफ 650, सैयद अब्दुल वहाब शाह। आपकी भरपूर तालियों में जी। फर्स्ट पोजीशन 515 आउट ऑफ 650, जमात पंजाब साहिब अली। और इन बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए। आ जाए जी, आ जाए, अपने हाथों से इनाम ले जी। क्या बात है जी, तालियां होनी चाहिए। इनके पेरेंट मेंबर हैं जी और उन्होंने आके भी एक बच्चे के लिए इनाम का ऐलान किया था। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का। बहुत शुक्रिया सर जमील आपका। अब मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर चौधरी अशफाक साहब से कि वो आए और उनके हमरा आज के इस तकरीब के मेहमान अंकल शिराज यानी साहब दोनों से मैं मुतमिन हूं कि वो आए और बकिया बच्चों में नमाज तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में सर अशफाक और अंकल शिराज यानी साहब। और अरबाज साहब से भी गुजारिश करूंगा जनाब सर मोहम्मद इम्तियाज अजीब साहब से कि वो भी इनका साथ दे। जमात चशम
ए सेशन में आगे 2 सेक्शन है, ए और बी। पहले सेशन ए की बारी। थर्ड पोजीशन मोहम्मद हारून 537 आउट ऑफ 850। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद हारून। जंजुआ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और इनको ज्वाइन करें। फैसल जंजुआ साहब सर प्लीज, प्रेस क्लब सोहावा के रूह रवा, वेलकम सर। थर्ड पोजीशन मोहम्मद हारून। सेकंड पोजीशन 559 आउट ऑफ 850 अली अहमद, भरपूर तालियों में जी। और फर्स्ट पोजीशन 605 आउट ऑफ 850 साइब अली। साइब अली, तालियां दीजिए इन बच्चों के लिए। जो क्लास ऊपर जाएगी मुकाबला सख्त होता जाता है। मैं गुजारिश करूंगा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहिबान से भी कि वो भी आए और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी को भी ज्वाइन करें। सर सैयद फवाद अदर शाह साहब और सर आदिल हुसैन साहब। सेशन बी थर्ड पोजीशन अली हसनैन 522 आउट ऑफ 850। तालियां होनी चाहिए जी भरपूर। सेकंड पोजीशन तौसीफुर रहमान 552 आउट ऑफ 850 तौसीफुर रहमान। और फर्स्ट पोजीशन हामिद रजा 553 आउट ऑफ 850। आपकी भरपूर तालियों में। थोड़ा टफ कंपटीशन था, एक मार्क से जो पोजीशन आप पे धर हुई है। इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए तालियां बजाकर। गर्मी की शिद्दत जरूर है, आप लोग भी थक चुके हैं, लेकिन बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। इनकी हौसला अफजाई आपने भरपूर अंदाज से करनी है। इसके बाद हफ्तम ए थर्ड पोजीशन 499 आउट ऑफ 850 नकीबुर रहमान। तालियां होनी चाहिए जी नकीबुर रहमान। सेकंड पोजीशन अवैस जावेद 534 आउट ऑफ 850 अवैस जावेद। और फर्स्ट पोजीशन 548 आउट ऑफ 850 अहमद अली। इसके बाद हफ्तम बी थर्ड पोजीशन 503 आउट ऑफ 850 मुबश्शिर हुसैन। आपकी भरपूर तालियों में। हफ्तम बी सेकंड पोजीशन 535 आउट ऑफ 850 मोहम्मद कासिम। और फर्स्ट पोजीशन 548 आउट ऑफ 850 मुबीन साहिद। आपकी भरपूर तालियां जी बच्चों के लिए। इसके बाद अष्टम बी, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्कूल है और यहाँ पर अष्टम तक की जमातें मौजूद हैं। और अष्टम के बाद ये अष्टम की जो है ना, ये इस स्कूल में ये आखिरी क्लास होती है और उनकी अलविदाई पार्टी भी होती है। जिस तरह मैट्रिक वाले जो बच्चे करते हैं तो इस स्कूल में अष्टम वाले बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर मूव होना होता है आगे हाई स्कूल में। अष्टम बी अली हसन थर्ड पोजीशन। अष्टम ए अली हसन थर्ड पोजीशन 578 आउट ऑफ 850। तालियां होनी चाहिए इस बच्चे के लिए। सेकंड पोजीशन 596 आउट ऑफ 850 मोहम्मद इस्माइल।
और फर्स्ट पोजीशन 711 आउट ऑफ 850 मोहम्मद अनीब। इसके बाद थी आखिरी जमात अशतम बी, थर्ड पोजीशन 465 आउट ऑफ 850 रेहान उमर। आपकी भरपूर तालियों में रेहान उमर। सेकंड पोजीशन 550 आउट ऑफ 850 जुनेद जावेद। और फर्स्ट पोजीशन 591 आउट ऑफ 850 मोहम्मद शाबान। जुनेद जावेद सेकंड पोजीशन 550 आउट ऑफ 850। रियाज अंजुम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने हाथों से बेस्ट प्रॉक्टर ऑफ द स्कूल का एक अवार्ड होता है वो उस बच्चे के हवाले करें। बेस्ट प्रॉक्टर ऑफ द स्कूल कमरुद्दीन जमात हफ्सम टी। आपकी भरपूर तालियों में दी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं गुजारिश करूंगा सर वहीद असलम साहब से, जो कि हमारे स्कूल की पहचान है और इनके नाम से हर एक की वाकिफ है और बड़े जबरदस्त टीचर है। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो हमें एक साल में 25 कैजुअल लीव्स अलाउ होती है। एक माह में 2 कैजुअल लीव्स आप कर सकते हैं। तो आप यकीन करें कि सर वहीद ऐसे टीचर हैं कि एक साल में इनकी 2 बहुत मजबूरी के तहत 2 या 3 छुट्टियां होती हैं। इसके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। इन्हीं के हाथों में आखिरी इनाम दिलवाना चाहता हूँ। आखिरी इनाम होते हैं हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाएगा जमात हशलम के तालिबे इल्म मोहम्मद अनीब के नाम। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद अनीब स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यहीं पर तमाम बच्चे रुकेंगे, यहीं पर रुकेंगे, कौमी तराना होगा और उसके बाद आपको अपनी अपनी क्लासेस से आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, कौमी तराना होगा और उसके बाद आपको अपनी अपनी क्लासेस से रिजल्ट मिलेगा। यहीं पर रुकेंगे, अपनी अपनी सीटों पर खड़े होंगे, कौमी तराना होगा और उसके बाद अपनी मुतल्लिका क्लासेस से अपना रिजल्ट आप वसूल करेंगे। पाकिस्तान और